फिक्र क्यों करते हो? अपनी सारी चिंता को प्रार्थना में बदल डालो। अपनी सारी चिंता। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएं इस सुंदर से सुबह के लिए। खुदावंद ने आपको सांसें दी, आपको ताकत दिया, आपको सुंदर से सुबह दिया ताकि आपके जीवन में परमेश्वर वो कार्य कर सके और अपना आप भी कार्य कर सके। परमेश्वर ने आपको सांसें दी सुबह से लेकर के, और परमेश्वर ने जिस तरीके से आपको सुरक्षित रखा, रात भर सुरक्षित रखा, और खुदावंद ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नया सूर्योदय किया। आप परमेश्वर पे घमंड करिए। ये परमेश्वर, मैं तुझे जानता हूँ, तेरे वचन को जानता हूँ, इसलिए मैं आपकी महिमा करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी, आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में आपने मेरी मदद की। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इस बात को हमें याद रखना है। किसी ने कहा है, यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में 18 विषयों पे उल्लेख किया था। इस बात को हमें याद रखना है। कितने विषयों पर? 18 विषयों पर परमेश्वर ने उपदेश दिया था कि इन बातों को याद रखो, इन बातों को सीखो कि परमेश्वर आज तुम्हें बहुत सारी भीड़ों से बचाने वाला परमेश्वर है। आज हमारे संसार में क्या होता है? भले ही आप रोते हैं, बिलखते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, आपको नींद नहीं आती है, आपको चैन नहीं पड़ता है, आप घर में अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं, किसी से बता नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी बातों को सुनो। खरी शिक्षा यीशु मसीह ने दी है, क्योंकि आज हमारा खुदा हमसे प्रेम करने वाला वो परमेश्वर है। वो आज हमारी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें पूरा करता है। आज हमें जीवन दिया है तो क्यों दिया है? परमेश्वर की महिमा करने के लिए और अपने कार्यों को अच्छे ढंग से करने के लिए। परमेश्वर ने आज आपके बच्चे को जीवन दिया है, सांसें दी है, उसे सौंपा है, तो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है और आपके जीवन में एक नया सूर्य उदय किया है। इसके लिए धन्य कहो कि धन्य है परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर कि आज आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी। आज सुंदर से सुबह के लिए मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार 7 के 28 और 29 में यीशु मसीह ने क्या कहा, ये बात हमें याद रखना है। भीड़ उसके उपदेश के चकित हुई। क्यों हुई? आज आप परमेश्वर की बातों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहने कहते हैं सर हमारे पास समय नहीं है। मेरे प्रियो, जिसके पास समय नहीं है, प्लीज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप जा सकते हैं, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है तो वो परमेश्वर के राज्य में नहीं चल सकता है। यदि आपके पास समय है तो आपको इन वचनों को, इन बातों को, इस प्रार्थना को अंतिम तक करना है ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य कर सके और बड़े बड़े आशीषें आपको दे सके। हालेलुया। इसीलिए मत्ती 7 के 28 और 29 में लिखा है, भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। क्यों हुई? क्योंकि परमेश्वर है। वो क्या है? वो परमेश्वर है। क्योंकि वह उसके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के नाई उसे उपदेश देता था। हालेलुया। जैसे आज आप अपने बच्चे को कहते हैं, एक किस तरीके से? शास्त्रियों के द्वारा नहीं, किसी पड़ोसी की जैसे नहीं कि भाई मेरा काम कर लीजिएगा। नहीं, आप अपने बच्चे कहते हैं ये तुम्हें करना है, ये नहीं करना है। आप कहते हैं, यीशु मसीह वैसा ही कहता है कि तुम सब और हम सब जितने हैं, हम सब परमेश्वर की संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। तो आज हमारा खुदा कहता है कि सुनो, परमेश्वर का वचन कहता है मैं एक अधिकारी के समान, एक पिता के समान मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। मेरी बातों को सुनो, ध्यान से सुनो। जो आज मेरे बच्चे हैं, जो आज मेरे बेटे और बेटियां हैं, यीशु मसीह कहते हैं, लूका की पुस्तक अध्याय 4:32 में लिखा है, वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि वह वचन अधिकारी सहित था। परमेश्वर वचन क्या कहता है? अधिकारी सहित था। लूका 4 के 22 में, और सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उसे अचंभा किया। हालेलुया। यीशु मसीह कहता था कि जा तेरे लिए पूरा हो गया। सूबेदार के विश्वास को आपने देखा। किसके विश्वास को? सूबेदार के।
उसने कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे छत तले आए, लेकिन मेरा एक दास है, जो मैं कहता हूँ वो करता है, जो मैं कहता हूँ आ तो जा, आज आज जो भी मैं कुछ कहता हूँ वो करता है, वो मेरा दास है। लेकिन प्रभु मैं चाहता हूँ कि उसे आप चंगा कर दे, उसे ठीक कर दें। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह चंबा हुआ कि ऐसा विश्वास मैंने कभी नहीं देखा अपने जीवन में, जब तक यीशु मसीह रहे संसार में। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। हालेलुया। ऐसा ही आपका विश्वास होना चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं हूँ पिता परमेश्वर कि मैं आपके चरणों पे आकर के आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन तो करता हूँ, लेकिन पिता मैं आपके सामने सिर नहीं उठा सकता हूँ, सिर में नहीं उठा सकता हूँ, आपसे आंखें नहीं मिला सकता हूँ, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ। क्योंकि आपका विश्वास है, ये आपकी ताकत है, ये आपकी पहचान है एक सच्ची मसीह की। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से कहा कि जा तू जैसा चाहता वैसा तेरा हो गया, और वैसे ही हुआ। वो सूबेदार पहुंचा भी नहीं घर, और उसके संदेश लेकर के आ जाते हैं कि जो आपका नौकर था, मतलब समझिए वो जो व्यक्ति था जो आपके यहाँ काम करता था, वो अच्छा हो गया, भला हो गया, चंगा हो गया, बड़े बड़े कार्य कर रहा है, काम कर रहा है। हालेलुया। तो आप सोचिए, जब यीशु मसीह कहता है कि ऐसा विश्वास मैंने कभी नहीं देखा, तो आज आप क्यों नहीं विश्वास करते कि यीशु मसीह हमारी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखो इन सब बातों को, अचंभा ना करो, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जो मुर्दे जिल जाते हैं, वह लंगड़े ठीक हो जाते हैं, अंधे ठीक हो जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत छोटे छोटे काम हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम बड़े बड़े काम करोगे, इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह ने कहा, जब परमेश्वर आपको आज आज्ञा देता है, आपको कहता है, तो आप क्यों डरते हैं, क्यों भयभीत हैं आज। यीशु मसीह ने कहा, क्यों डरते हो। यीशु मसीह ने कहा, हमें दैनिक मसीही जीवन के विषय में बहुत सारी बातों की शिक्षाओं की यीशु मसीह ने कहा। याद रखिएगा, मत्ती 5 के 33 और 48 में लिखा हुआ है। इसमें आप जब पढ़िएगा, हमें शिक्षा दी गई है। क्या दी गई है, हमें शिक्षा दी गई है। नहीं मिला आपको शिक्षा, यीशु मसीह ने आपको शिक्षा नहीं दी, आपको दिया है। आपको शिक्षा परमेश्वर ने दी है। और परमेश्वर ने ये भी कहा कि तुम शपथ मत खाना। किसकी, परमेश्वर की शपथ मत खाना, क्योंकि आप अपनी शपथ को तोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, उसकी कभी तो शपथ मत खाना। आज बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं परमेश्वर की कसम खाता हूँ। क्या कसम खाते हैं आप, परमेश्वर को आपने बनाया है। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपने परमेश्वर को नहीं बनाया है। इसलिए कभी भी उसकी शपथ मत खाना, क्योंकि आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अपना दूसरा गाल फेर देना, क्या यीशु मसीह ने प्रेम का संदेश नहीं दिया। या कोई आपको मारता है तो अपना गाल दूसरे को फेर देना। शत्रुओं से प्रेम करो, क्यों कहा यीशु मसीह ने। आज हम दुश्मनों से दुश्मनी करते हैं, यहाँ तक कि जिसे दुश्मनी भी नहीं होती है उससे भी प्रेम नहीं करते हैं। क्यों करें, क्यों। जहां पर आज हमारे जीवन में लाभ होगा, मुझे पैसा मिलेगा, मेरी ये सहायता करेगा या मेरी मदद करेगा, तो मैं इससे प्रेम करूंगा, वो भी मतलब के लिए। ऐसा आपको नहीं करना है मेरे भाइयों, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। आप दुख सह लेना, तकलीफें सह लेना, बहुत सारी समस्याओं को झेल लेना, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, क्योंकि परमेश्वर कहता है मत्ती 6 और 1 के 4 1 से 4 तक और 19 से 21 दान के विषय में परमेश्वर ने कहा, गुप्त दान के विषय में कहा, अपनी पूंजी को अनंत काल के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। आपको बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने सिखाई। क्या आज हम दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं। यीशु ने कहा, यह शिक्षा दी गई है, मैंने तुम्हें दिया है कि पहले तुम परमेश्वर हमें क्षमा करें। जिस तरीके से आज आप दूसरों की गलतियों को क्षमा करते हैं, तो परमेश्वर आपकी गलतियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए दूसरों के भी अपराधों को अवश्य क्षमा करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जिस तरीके मत्ती 6 के 14 में और 15 में, मत्ती 5 के 23 और 24 में यीशु ने परीक्षा से पहले कहा, उपवास रखा और उसकी शिक्षा दी। मत्ती 6 के 16 और 18 और लूका 4 के 2 में बहुत सारे वचन हैं। परमेश्वर ने कहा, यीशु के जीवन से हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। यीशु कभी झुका नहीं, यीशु शैतान के सामने कभी घुटने नहीं टेका, यीशु कभी झुका नहीं।
क्योंकि आज हमारा परमेश्वर है, हमारी जिंदगी में वो काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कि खुदावंद हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारे जीवन में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कहता है। आज हमें बड़ी लंबी उम्र देता है परमेश्वर, तो क्यों न देगा आज हमें? क्योंकि परमेश्वर आज हमसे प्रेम करने वाला है। इन बातों का हमें याद रखना है। आप जैतून के विषय में जानते होंगे, जब पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे, जैतून में कुछ खाने के लिए ना था। यीशु मसीह ने कहा तू कल नहीं देख पाएगा अपना जीवन। क्या हुआ? सूख गया। हालेलुया। क्या आज आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, किसी को भी ये नहीं कहना है। यीशु मसीह आपको इस शिक्षा देने के लिए कहा था। वो प्रभु यीशु मसीह चाहता नहीं था ये पेड़ सूख जाए, नहीं, वो आपको बताना चाहता था कि आपके अंदर कितनी ताकत है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा है आपके अंदर, वो सामर्थ है। यदि आप इस पेड़ को कह देंगे सूख जा, तो वो सूख जाएगा। सच्चे दिल से, सच्चे मन से, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज हमें इन बातों को याद रखना है। आज आस में, पड़ोस में, आपके घर में, परिवार में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन इस बात को याद रखना, किसी को शापित मत करना, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, वो आप में ताकत है। इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपके मुंह से निकलेगा, जैसे हम बीमारियों को निकालते हैं ना, वैसे ही वो श्राप भी निकलेगा, वो साप भी निकलेगा। इसीलिए आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को मत कहना कि तेरी जिंदगी में ये होगा, गलत होगा, तू मर जाएगा, तू मिट जाएगा, तो क्या होगा। लड़ाई झगड़े अपनी जगह पे हैं, लेकिन परमेश्वर के गलत मतलब परमेश्वर की शिक्षा का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि परमेश्वर तो कहता है तू जो अपने मुंह से बोलेगा उसे मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। तो क्या किसी को आप जान से मारने के लिए कहेंगे? नहीं, ये गलत है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं। इन सब बातों को बहुत ध्यान से सीखना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आपके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, आप बोझ से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर ने कहा थके और बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। तो आज हमारा खुदा हमें शांति देने के लिए आया है, ना उकसाने के लिए आया है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि खुदावन आपने हमें जीवन दिया, आशीष दी, बरकत दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महिमा हो। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और मैं हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, इस कलीसिया की ज्यादा से ज्यादा मदद करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। प्रार्थना आपको अंतिम तक करना है ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और बीमार अपने बीमारियों के ऊपर हाथ रखें। हालेलुया। आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी। यीशु मसीह के नाम से वो निकलेंगी। आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं, लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देखरेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली, तो क्या इस संसार
संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छे ज्ञान बुद्धि और समझ दे। और पिता, जब आपके पास ज्ञान बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी, परमेश्वर ने उसे ताकत दी, तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से, मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो है वो निकलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे जो यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना, जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है देख तू कर,
तो कर, छोटा कर, लेकिन उसे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा। कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पर ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद करने के, आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसको, उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन।